हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे CGPSC फॉरेस्ट के लिए रसायन शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? ऑप्शन दिया है। वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, वे रंगीन पदार्थ होते हैं, सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाते, जिसके कारण यह खूब झाग देता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों, चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। चूने के जल जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी सही होगा। चूने के जल लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फार्मूला भी नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। CaOH2NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन बनाने में, रंग बनाने में होता है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, वायु के नमूने में क्या होता है? केवल ऑक्सीजन गैस, केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और जल कुछ सक्रिय गैसें। तो वायु के नमूने में दोस्तों होता है केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी सही होगा। चौथा प्रश्न दोस्तों, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है? अज्ञात है, स्थिर है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, शहरों के औद्योगिकरण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। वायु के विभिन्न गैसों का अनुपात अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन सामान्यतः 78.07% नाइट्रोजन, 20.93% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन गैस जो है 0.93% तथा अन्य इत्यादि गैस भी पाई जाती है। खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन दिया है। हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, आशवन और खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। हाइड्रोजनीकरण की क्रिया द्वारा खाद्य तेलों को वनस्पति घी के रूप में बदला जाता है। आशवन जिसे डिस्टिलाइजेशन कहते हैं, आशवन विधि द्वारा मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तब इस विधि का उपयोग किया जाता है और दोनों द्रव को अलग अलग कर लिया जाता है, जैसे जल का शुद्धिकरण। क्रिस्टलाइजेशन इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है। छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ रवा के रूप में अलग हो जाता है, जैसे कैल्शियम सल्फेट को उसके घोल से अलग करना। छठवां प्रश्न, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? ऑप्शन दिया है। फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिनमें किसी पदार्थ के रूप, रंग या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण की क्रिया है। जंग लगने का सामान्य सूत्र Fe2O3 XH2O है, जिसमें X अणुओं की संख्या है। लोहे में
जंग लगने से उसका वजन बढ़ जाता है। जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का लेप किया जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। 7वां प्रश्न, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? धातु कार्य का मिश्रण, शुद्ध कार्बन, रेत का शुद्धतम रूप, कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट का मिश्रण। तो दोस्तों ये जो है शुद्ध कार्बन है। रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बन है जो कार्बन का अपरूप है। 8वां प्रश्न, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? ऑप्शन दिया है, शरीर के लिए अति आवश्यक है, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है, ऑक्सीजन को रक्त में घुलनशील बनाती है, वायु के घनत्व को कम करती है। तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तनु करता है जो शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में भरने में, द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में और पदार्थों को जमाने में, निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए उपयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, उनका परासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो, उसकी सांद्रता बराबर हो, उसमें एक ही विलय गुले हो, उनका वाष्प दाब समान हो। तो दोस्तों उनका जो परासरण है ऑस्मोटिक दाब समान होता है, तो ऐसे विलयनों को आइसोटोनिक कहा जाता है। दो विलयनों में जब उनका परासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाता है। 10वां प्रश्न दोस्तों, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? ऑप्शन है तरल, गैसी, ठोस और विलयन। तो दोस्तों जो गैस एजेंसियों द्वारा रसोई गैस के लिए जो गैस दी जाती है वे होते हैं तरल। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडर में रसोई गैस तरल लिक्विड अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक बल अधिक लगता है। द्रव का आकार निश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अंतराण्विक बल कम लगता है। गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता। विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल का विलयन कहते हैं। 11वां प्रश्न दोस्तों, रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मेथेन और एथीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी को इसका आंसर पता होगा। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। रसोई गैस ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में इथाइल मरकैप्टोन को मिला देने पर एक विशेष प्रकार का तीखा गंध होता है। मीथेन को मार्स या दलदल गैस भी कहा जाता है। धान के खेतों में प्रायः मीथेन गैस निकलता है। सीएनजी जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें 85% मीथेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होता है। प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस में सबसे अधिक मीथेन 83% होता है। बायोगैस में सबसे अधिक 65% मीथेन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न, अभ्रक क्या है? ऑप्शन दिया है, विद्युत तथा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक, ऊष्मा का खराब तथा विद्युत का अच्छा चालक, दोनों, ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक और ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। तो दोस्तों अभ्रक जो होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा विद्युत का खराब चालक होता है। ऑप्शन डी सही होगा। अभ्रक जिसे माइका कहा जाता है ये ऊष्मा का गुड कंडक्टर होता है एवं विद्युत का बैड कंडक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13वां प्रश्न दोस्तों, एंजाइम किस पदार्थ है? जल में घुलनशील होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं,
वाहिका विहीन ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं। विषाणु बीमारियों के संक्रमण को रोकता है। तो दोस्तों ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, उसे हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलता है। 14वां प्रश्न दोस्तों, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आप सभी को पता है और काफ़ी आसान सा ये प्रश्न है। बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बिजली बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस होता है। बल्ब के अंदर अक्रिय गैस के रूप में आर्गन भरी जाती है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण क्या है? शीशा आसानी से गर्म हो जाता है। खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। शीशा ऊष्मा का खराब चालक है। शीशा अधातु होता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। जब हम किसी शीशे के बर्तन में दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है, क्योंकि खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। 16वां प्रश्न, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? ऑप्शन दिया है, कुछ अधिक, बराबर, कम या लगभग बराबर। तो दोस्तों जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 17वां प्रश्न दोस्तों, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान वह तापमान है जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्प प्रावस्था में होते हैं। तो दोस्तों परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेंटीग्रेड को न्यूनतम माना जाता है, परम ताप पैमाना कहलाता है। 18वां प्रश्न दोस्तों, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है वह है आपको बताना है। वातावरण में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। तो दोस्तों ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। आप सभी को पता है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका जो उत्तर है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम में आता है। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। और अंतिम प्रश्न दोस्तों, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है, देखिएगा, इलेक्ट्रोप्लांटिंग, तापानुशीलन, गैल्वेनीकरण और वल्केनीकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण इसका सही उत्तर होगा। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। विद्युत लेपन निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसे आकर्षक बनाने के लिए उस पर उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। वल्कनीकरण प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया
वल्कनीकरण कहलाती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।